जिन लोगों की लिस्ट में नाम है वो तमाम वो लोग हैं वो सरकार के विरोधी लिख रहे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार है, इनके ऊपर गुजरात राज्य में भी जासूसी के आरोप लगते रहे हैं, फ़ोन टैपिंग के आरोप लगते रहे हैं। NSO का जो ये सॉफ्टवेयर है जिसको इजराइल ने वॉर वेपन यानी युद्ध का शस्त्र घोषित किया है, ये सिर्फ डेमोक्रेटिक जहाँ लोकतंत्र है उन्हीं देशों को दिया जाता है और ये सिर्फ सरकार से डील करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तोलूँ तो किसको तोलूँ, क्योंकि पीड़ित मेरे पास है, शक की सुई जिनके तरफ जाती है वो मेरे पास है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की है। मैं बात कर रहा हूँ जासूसी कांड की। हमारे देश में करीब करीब 300 साढ़े 300 नंबर ऐसे हैं जिनकी पिछले 2 साल से जासूसी हो रही थी। अब ये जासूसी कैसे हो रही थी, एक संक्षिप्त में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एक इजरायली कंपनी है NSO, 2010 में शुरू हुई ये कंपनी। इस कंपनी का एक डिवीज़न है पेगासस, जिसका एक सॉफ्टवेयर है स्पाईवेयर। ये वो कंपनी ही आपके फ़ोन में डाल सकती है और कोई नहीं डाल सकता। वो जब आता है आपके फ़ोन में, किसी लिंक से आता है, किसी प्लेटफॉर्म से आता है, और एक बार अंदर आने के बाद वो आपके सारे ऑपरेशन हाईजैक करता है। मतलब आपका फ़ोन, आपका लोकेशन, आपका मीडिया, आपका फ़ोटोग्राफ्स, आपके वीडियो, आपका मैसेंजर, आपके तमाम चैट, आपका ईमेल, जो आपकी गतिविधियां हैं वो पूरा का पूरा उनके पास जाता है। यहाँ तक कि आपने यदि फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा है तो फ़ोन का जो माइक है वो माइक्रोफोन के तरह सारा बात रिकॉर्ड करता है, जो उसके इर्द गिर्द आपको उसको सुनाई देती है। ये जब आपके यहाँ आता है तो आपको पता नहीं होता। इसके साथ खासियत है कि ये कुछ दिनों के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी खुद ही अपने आप को समाप्त कर देता है, तो ये पकड़ में भी नहीं आता। तो ये बात आई कैसे बाहर? एक मिडिल ईस्ट में एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उनको एक लिंक आया व्हाट्सएप पे कि फला फला जेल में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, नीचे लिंक खोलिए तो आपको डिटेल्स मिलेंगे। उसको डाउट आया, उसने ये व्हाट्सएप की कंपनी को रेफ़र किया कि व्हाट्सएप इसको चेक करे। व्हाट्सएप ने टोरंटो में एक कंप्यूटर लैब में इसको चेक करवाया उस फ़ोन को, तो उसमें पाया कि पेगासस का सॉफ्टवेयर उसमें लैंड किया हुआ था। तो फिर उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू कहाँ कहाँ पेगासस गया होगा एक एटेंडम लिस्ट तैयार की। उसमें भारत के 5-6 जर्नलिस्ट थे, संतोष भारती उनका एक नाम था। तो इन 5-6 जर्नलिस्ट के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा कि व्हाट्सएप के द्वारा इजराइल की एक कंपनी कैसी जासूसी करवा रही है। उसके बाद हमारे देश में हंगामा हुआ, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। सरकार ने कहा कि हमारा कोई पेगासस से संबंध नहीं है, और सरकार 2019 में ये बोल रही थी कि ये जासूसी हमने नहीं करवाई। लेकिन जब सरकार को ये सवाल पूछा कि क्या पेगासस का किसी लेवल पे आपका कोई डील है, तो सरकार उस पर मौन है। लेकिन सरकार ने व्हाट्सएप पे प्रेशर बनाया कि आप डिकोडिंग हमको दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ स्पाइंग हो रहा है। व्हाट्सएप ने डिकोडिंग को तो नहीं दिया, लेकिन कैलिफोर्निया में मुकदमा दायर किया इजरायली इस कंपनी पे। तो इजराइल के कंपनी में जो एफिडेविट दिया वो ये कहता है कि NSO का जो ये सॉफ्टवेयर है जिसको इजराइल ने वॉर वेपन यानी युद्ध का शस्त्र घोषित किया है, ये सिर्फ डेमोक्रेटिक जहाँ लोकतंत्र है उन्हीं देशों को दिया जाता है और ये सिर्फ सरकार से डील करते हैं। ये प्राइवेट किसी कंपनी को नहीं देते, या प्राइवेटली इसको अलाउ नहीं है देने के लिए। जैसा आर्म्स, जो बड़े बड़े आर्म्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, ये सरकार टू सरकार डील होता है। कोई प्राइवेट कंपनी नहीं खरीद सकती, क्योंकि ये आतंकवादियों के हाथ में जाने की एक आशंका होती है। ये पेगासस का निर्माण किस लिए हुआ? तो इजराइल की कंपनी ने कहा कि आतंकवाद, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, नकली नोट, इन तमाम बुराइयों से लड़ने के लिए विभिन्न सरकारें हमसे ये सेवाएं लेती हैं। सरकार नंबर देती है, एक पैकेज में 50 नंबर होते हैं। सरकार हमको कुछ $1 मिलियन देते हैं, उसके एवज़ में हम 50 नंबर पे इसको लैंड करवाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो लैंड करवाने का प्रयास है उसमें लैंड ही हो जाए, कई बार वो लैंड होते होते रह जाता है। हमारे यहाँ ये बातें हुई। तो जब ये बात पूरे विश्व को समझ में आ गई तो कुछ
एजेंसीज़ है, एनजीओज़ है, फॉरबिडन स्टोरीज़ करके एक एनजीओ है फ्रांस में, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इन दोनों ने मिलके पेगासस के द्वारा और कहाँ कहाँ स्पाइंग हो सकती है, जासूसी हो सकती है, इस पर काम किया। तो उनके हाथ में कुछ 1600 नंबर आए। वो 1600 नंबर की जब लिस्ट आई, जो 40 देशों के 1600 नंबर थे वो, तो उन्होंने वो लिस्ट आते से ही ये तय नहीं किया कि इन 1600 नंबर पे जासूसी हो रही है। उन्होंने 1600 नंबर के मालिकों को ढूंढा और कईयों को कहा कि हमारे पास एक लिस्ट है जो ये बताती है कि पेगासस का ये जो स्पाईवेयर है ये आपके मोबाइल में है, क्या आपका मोबाइल हमको चेक करने के लिए दे सकते हैं। कई देशों के लोगों ने दिया, भारत में भी कई पत्रकारों के नाम थे, पहले 40 पत्रकारों के नाम थे तो उन्होंने भी दिया, उनमें से 10-15 पत्रकारों ने दिया। जब उनमें दिया उनमें ये पाया गया या इसकी एंट्री की छेड़खानी की डिटेल्स पाई गई। इनका मतलब जो सूची आई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास वो सही थी। अब जैसा ही उन्होंने ये ठोक पड़ताल से देखा कि इसमें कौन कौन नाम है, तो इन्होंने ये लिस्ट मीडिया में जारी की। 13 ऐसे मीडिया संगठन थे, वॉशिंगटन पोस्ट से लेके, गार्डियन से लेके, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, हमारे यहाँ द वायर जो पोर्टल है वो तक उन 13 मीडिया हाउसेस में सम्मिलित हैं। उनके द्वारा ये लिस्ट रिलीज़ की। और जब हमारे देश में ये पता पड़ा कि राहुल गांधी से लेके, पीके से लेके, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से लेके, अधिकारियों से लेके, सीबीआई के डायरेक्टर से लेके, तमाम पत्रकार, संपादक, इन तमाम लोगों के जब नाम सामने आए तो पूरे देश में एक हंगामा मच गया। अब सवाल है, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं तोलूँ तो किसको तोलूँ। सवाल ये है, 2-3 बातें बड़ी क्लियर है। जिन लोगों की लिस्ट में नाम है वो तमाम वो लोग हैं, वो सरकार के विरोधी लिख रहे थे या बोल रहे थे या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उसमें वो पत्रकार हैं जिन्होंने अमित शाह के बेटे के बारे में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़दीकी उद्योगपति मर्चेंट उनके बारे में लिखा। उसके बाद कुछ चौंकाने वाले नाम हैं। जो मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के गोगोई साहब, उनका जिस महिला ने उनके ऊपर यौन पीड़ित का आरोप लगाया था, उस महिला का फ़ोन और उनके परिवार के फ़ोन थे। ये तमाम बातें बताती है कि कहीं ना कहीं इन जासूसी से जिन जिन लोगों के नाम आए, सिर्फ एक को फ़ायदा हो रहा था, वो सरकार को। फिर कुछ नाम और आए, अनिल अंबानी का नाम आया, अस्थाना जी का नाम आया, वर्मा जी का नाम आया, एक शर्मा जी का नाम आया। ये सीबीआई से जुड़े हुए लोग थे। तो अनिल अंबानी का नाम, अनिल अंबानी का फ़ोन तब जासूसी पे चला गया जब सर्वोच्च न्यायालय में राफेल का केस था। तो क्या सरकार ये देखना चाहती कि अनिल अंबानी कुछ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो राफेल की कंपनी थी, उनके जो देश में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे रेड्डी साहब, उनका फ़ोन भी जासूसी में आ गया। उसके बाद तमाम ऐसी चीज़ें हैं। सीबीआई के डायरेक्टर जब इनके झगड़े चल रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही थी, तब इनके फ़ोन जासूसी कांड पे आ गए। उसके बाद ये जो मैंने बताया महिला का जो मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ, तो हमारे मुख्य न्यायाधीश के तब अलग तेवर हुआ करते थे गोगोई साहब के। और फिर उसके बाद जो लगातार फैसले आए वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के को फेवर करने वाले फैसले आए। इससे शक की सुई उसमें भी जाती है कहीं उनको ब्लैकमेल तो नहीं किया गया। ऐसे तमाम सवाल है, लेकिन इन सवालों के जवाब कौन देगा। भारत सरकार आज भी लगातार एक ही बात पे अड़ी हुई है, ये जासूसी हमने नहीं की। लेकिन इस बात पे वो बोलने को तैयार नहीं कि क्या पेगासस से कहीं किसी लेवल पे भारत सरकार का संबंध था। दूसरी ओर कंपनी बार बार कहती है इजराइल की कि हमने जो है सिर्फ सरकार के कहने पे ये करते हैं, हम किसी प्राइवेट पे नहीं करते। तो ऐसा कौन सी सरकार है जिसको भारत के इन लोगों को जासूसी पे डालने पे या इन लोगों की जासूसी करने से फ़ायदा होगा। यदि हमारे दुश्मन देश करते तो फिर दुश्मन देश हमारे सरकार के लोगों का करते,
सरकार के खिलाफ लिखने वाले लोगों का क्यों करते? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन जब इसके जवाब ढूंढने जाता है आदमी, तो आदमी बार बार ये देखता है कि शक की सुई बहुत ही स्ट्रांगली सरकार की तरफ जाती है। दूसरी ओर फ्रांस गवर्नमेंट ने, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति का भी नाम, उनका भी नंबर इस जासूसी कांड में था, उन्होंने एक ऑफिशियल इंक्वायरी अनाउंस की है। दूसरी ओर राफेल्स के भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस में एक और इंक्वायरी ऑर्डर हो गई, एक जज साहब इंक्वायरी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इसको बहुत स्ट्रांगली लिया है, और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने जो इसको निगरानी करते हैं, क्योंकि इसको वॉर वेपन घोषित किया है, तो इसकी निगरानी डिफेंस मिनिस्ट्री करती है। उनने कहा कि हम इसका जो एक्सपोर्ट है, ये जो इसकी सर्विसेज हम दे रहे हैं, इसके बारे में फिर से हमको नीति को फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को बुरा माना कि पत्रकार, सिविल सोसाइटी के लोग और बुद्धिजीवी, ऐसे लोगों का जासूसी क्यों हो रही है। सरकार क्या इनसे आतंकवादी होने का, या नकली नोट, या ड्रग, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जैसा जिन कारण से किया जाता था, कोई आरोप इन पे है? ऐसे तमाम सवाल है। कुल मिला के सीधी सुई जाती है हमारे सरकार की तरफ। सरकार, दूसरी बात, हमारे यहाँ जो लोग सरकार में हैं वर्तमान में, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इनके ऊपर गुजरात राज्य में भी जासूसी के आरोप लगते रहे हैं, फ़ोन टैपिंग के आरोप लगते रहे हैं। सरकार एक बहुत ही बेतुका तर्क देती है। सरकार कहती है कि हमारे यहाँ हमको बाहर की कोई सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे भी फ़ोन टैपिंग की व्यवस्था है, हमारे यहाँ कानूनन फ़ोन टैप हो सकता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। और दूसरी बात, फ़ोन टैपिंग में आप फ़ोन का लोकेशन और फ़ोन पे जो बातचीत हुई है वही रिकॉर्ड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैट हो गई, आपका ईमेल हो गया, मैसेंजर हो गया, और तमाम जो प्लेटफॉर्म्स है जिस पे स्मार्टफोन पे यूज़ किए जाते हैं, वो तमाम बातें हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें नहीं मिलती। वो सिर्फ पैकेजेस दे सकता है, इसलिए पैकेजेस की सर्विसेज सरकार ने क्यों ली। दूसरी ओर पाकिस्तान के इमरान खान का भी नाम उछला है, उन्होंने सीधा आरोप भारत पे लगाया है, और वो भी इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में ये जासूसी कांड कोई और नया मोड़ लेता हुआ दिखाई देता है। यदि ये सरकार ने नहीं की, तो कम से कम सरकार को उस इजराइल कंपनी के खिलाफ आरोप लगाकर या उन्हें कटघरे में खड़ा करना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट में या हमारे कोर्ट में। क्यों कि निजता का अधिकार हमारे देश का संविधान का दिया हुआ अधिकार है, जिसे हम राइट टू प्राइवेसी कहते हैं, यह हमारे संविधान का दिया हुआ अधिकार है। यदि हमारे यहाँ सैंपल लिस्ट में 300 से ज़्यादा लोग का ये स्पाइंग हो रही है या जासूसी हो रही है, तो उनके निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। यदि हमारे देश के 300 बड़े पत्रकार, उद्योगपति, अधिकारी, इनके निजता के अधिकार का हनन होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसकी जो सुरक्षा इसको कौन देगा? सरकार देगी। तो सरकार सुरक्षा देने के लिए, पेगासस एक ही कंपनी है, और ये जानते हैं सारी दुनिया, पेगासस का कोई डुप्लीकेट नहीं। पेगासस ने कभी क्लेम नहीं किया कि हमारा कोई डुप्लीकेट है। पेगासस बार बार कहती है कि हम ये बेचते हैं और सरकारों को ही बेचते हैं। तो ये हमारे सरकार को देखना होगा कि ये जो नाम आए, किस और सरकार ने हमारे यहाँ निजता के अधिकार का हनन किया, और ये किस अधिकार से किया। यदि हमारी सरकार हमारे देश की जनता के अधिकारों का रक्षा नहीं कर सकती, तो फिर ये सरकार कर क्या सकती है? या सरकार स्वयं ही इस रक्षा का, इस अधिकारों का हनन करने पे तुली हुई है? ये सवाल बार बार पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई खास क्लियरिटी नहीं है। इसलिए हम सरकार को बार बार कटघरे में करते हैं। मैं बोल रहा था कि शक की सुई जाती है, इसलिए नहीं कह सका डायरेक्ट तोलता हूँ, लेकिन कुल मिला के तोलना तो मुझे केंद्र सरकार को ही पड़ेगा, या तो जासूसी करवाने के लिए, या फिर वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो हमारे यहाँ उस कानून के अधिकार का, जो निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। हमारा देश नहीं करेगा तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया थोड़ी ना हमारी मदद करेंगे। हमारे देश में हमारे संविधान को लागू करना हमारे सरकार का काम है। संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ये सरकार का काम है। यदि उसका हनन होता है तो सरकार ने इजराइल की NSO के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस करना चाहिए, या हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने भी केस करके नोटिस दे सकते हैं। हमारे उनके साथ राजनीतिक संबंध हैं, राजनीतिक, तो इस हिसाब से इजराइल भी पूरी हमारे साथ मदद कर सकती है। लेकिन ये सब हो नहीं रहा है। कहीं सरकार को ये तो डर नहीं लग रहा कि जब मामला ज़्यादा उछलेगा तो वो कंपनी सीधा सीधा नाम लेगी, क्योंकि कंपनी ने लीगल बिजनेस किया है जो हमारे देश में अनैतिक, गैर कानूनी है। जो कानूनी उनके लिए है वो हमारे देश में गैर कानूनी हुआ, क्योंकि जिनका
स्पाइंग हुआ, जिनकी जासूसी की गई, वो लोग वो नहीं हैं जिनके लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। कुल मिला के ये सारा सवाल, मैं सारा जो मामला है मैंने आपके सामने रख दिया है। ये आप तय कर लीजिएगा झूठ कौन बोलता है, और जो झूठ है वो आज ना कल पकड़ा जाएगा। सच कमज़ोर हो सकता है लेकिन कभी हारता नहीं। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा या अगली बार आऊँगा किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।